हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले फन विथ मैग्नेट्स मीन्स व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट एंड हाउ मैग्नेट डिस्कवर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेट की अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहे तो मैग्नेट इज नथिंग बट ए स्टोन ओनली, मतलब एक पत्थर ही है मैग्नेट, बट उसके पास एक स्पेशल पावर है। सो उसकी डेफिनेशन हो जाती है मैग्नेट इज ए स्पेशल स्टोन दैट हैव एबिलिटी, इसके पास में उसके पास क्या स्पेशल पावर है, क्या एबिलिटी है, टू इंटरेक्ट विथ, मतलब इंटरेक्ट का मतलब ये है कि उसको अट्रैक्ट करना या उसको अपनी तरफ खींचना या उसको दूसरे की तरफ धक्का देना, इंटरेक्ट विथ मेटल। ओके, सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए मैग्नेट। आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैग्नेट के द्वारा जो इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब अपनी तरफ खींचना या दूसरे की तरफ धक्का देना, तो वो जो फोर्स होता है, सो फोर्स ऑब्टेन्ड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड, जो फोर्स लगता है मैग्नेट से उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। Okay, so here are the two definitions regarding the magnet and magnetic force. Now we'll move forward. आगे हम लोग देखने वाले हैं how magnet discovered. So discovery of magnet, there are many theories आसपास में घूमती है। उनमें से जो सबसे फेमस थ्योरी है वो एक ग्रीक शेफर्ड की है। ग्रीक शेफर्ड मतलब सबको पता है कि ग्रीक कंट्री में एक शेफर्ड हुआ करता था, मतलब एक भेड़िया था, मतलब भेड़ को चराने वाला था या फिर बकरियों को चराने वाला था। सो ही वॉज जस्ट लुकिंग आफ्टर हिज शिप्स, वो एक दिन अपने मतलब शिप को देख रहा था, भेड़िया इधर उधर मतलब घूम रहे थे तो उनको देख रहा था। एंड सडनली ही फील, जो उसके हाथ में जो लाठी थी वो स्टक्ड बाय अ रॉक, मतलब एक स्टोन के द्वारा वो रुक गई, मतलब एक फोर्स लगा। तो वहां से ये थ्योरी दी जाती है कि वहां से कुछ तो एक रॉक के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल मिला। देन सेकेंड थ्योरी आती है ग्रीक सिटी के नाम से। ग्रीक कंट्री में एक सिटी थी जिसका नाम था मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया सिटी से बताते हैं कि वहां से हमको सबसे पहले मैग्नेट मिला। देन इन सब थ्योरी के अबव जो सबसे वैलिड थ्योरी है वो दी गई थी विलियम गिलबर्ट ने। गिलबर्ट करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सारी चीजें बताई मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट कैसे अपनी पावर खो देता है, कैसे वो पावर गेन करता है। सो ये गिलबर्ट वाली जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा अप्रूव्ड मानी जाती है। नाउ अगेन विल कम बैक टू द मैग्नेट ओनली। सो मैग्नेट कैन बी ऑफ टू टाइप, आर्टिफिशियल एंड अनदर वन इज ऑब्वियसली नेचुरल, है ना। देन ये बनते किससे हैं, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं वो बनते हैं कुछ ऐसे मैग्नेटिक मेटल से, जैसे कि आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ। इन सब जो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनसे बनता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ नेचुरल मैग्नेट किससे बनता है, नेचुरल मैग्नेट बनता है एक पत्थर से, और उस पत्थर को बोलते हैं लोडस्टोन। ओके, उस पत्थर को हमने बोल दिया लोडस्टोन। नाउ लोडस्टोन के पास में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है मैग्नेटाइट। एंड मैग्नेटाइट किससे बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है। बेसिकली कहने की बात है आयरन ऑक्साइड से बना हुआ होता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि नेचुरल मैग्नेट किससे बना है, तो वो बना है लोडस्टोन नाम के रॉक से, और उसके अंदर मैग्नेटाइट नाम का कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ओके, सो इतना क्लियर है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेज हो सकते हैं, एक होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो मैग्नेट है वो इंटरेक्ट करता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अपनी तरफ रिपेल कर सकता है, मतलब अट्रैक्ट करे या ना करे उसके बेसिस पे ये दो है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मीन्स मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये है कि द सब्सटेंस विच अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मतलब मैग्नेट से इनके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर इनका असर होता है, वो मैंने अभी भी बताया था। आयरन हो गया, अगर कोई भी चीज़ आयरन से मिली हुई है, बनी हुई है, तो मैग्नेट उसको खींचती है। कोई भी कोबाल्ट से बनी हुई है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कोई भी आपका निकल से बनी हुई है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। नाउ नॉन मैग्नेटिक में क्या है कि देयर विल बी नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल,
अब अगर सपोज कोई एल्यूमिनियम की चीज बनी हुई है या फिर मैं बोलूं कोई गोल्ड की चीज है, तो वो गोल्ड की चीज अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट को? सिल्वर की चीज अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट को? नहीं करेगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और ये दूसरा जो था हमारा वो मैग्नेटिक मटेरियल था। करेक्ट। नाउ स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, मैग्नेट दिखता कैसा है? तो मैग्नेट किसी भी शेप का हो सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, तो अगर मैग्नेट इस टाइप का है तो हम लोग पढ़ रहे स्ट्रक्चर, है ना। सो स्ट्रक्चर के अंदर सपोज ये एक हमारा एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, मतलब दोनों साइड को हमने पोल्स नाम दे दिया। इधर का नाम दे दिया सपोज एन, इधर का एस। तो एन का मतलब है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ एंड, एंड इस तरफ है साउथ एंड। ये हमारे दो एंड होते हैं, हर मतलब मैग्नेट के दो एंड होंगे ही, नॉर्थ एंड एंड साउथ एंड। सपोज अब अगर इस मैग्नेट को मैं बीच में से तोड़ देता हूँ तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साउथ पोल इधर बन जाएगा मैग्नेट का, और नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। तो चाहे आप कितने भी डिवाइड कर लो, अगर ये आपके पास एक बड़ा मैग्नेट था और इस बड़े मैग्नेट के आपने इतने सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है, इतने अगर आपने टुकड़े कर दिए हैं तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कि क्या होता। पहले हमने देखा था इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था एक पूरे बड़े मैग्नेट में। अब क्या हुआ, नॉर्थ इधर आया, साउथ, नॉर्थ साउथ। ये हमेशा अपोजिट साइन के होंगे आसपास में, क्योंकि अपोजिट साइन अट्रैक्ट करता है एंड डिफरेंट जो सेम साइन होता है वो उसको रिपेल करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो ये मेरा एक तो हो गया आपका, ये इस शेप का हो गया। देन किसी भी शेप का हो सकता है, लाइक बार, ये था हमारा बार शेप। देन रॉड शेप में हो सकता है, लाइक रॉड शेप का मतलब ये है कि ये ऐसा रॉड के शेप में हो, ठीक है, रॉड शेप में हो जाएगा। देन कई बार आपने मैग्नेट ऐसा भी देखा होगा, हॉर्स शू, जो घोड़े की नाल जो बोलते हैं ना, तो ये हॉर्स शू टाइप का हो गया। देन इनके अलावा कुछ ऐसे मैग्नेट्स भी होते हैं जो मशीन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, जैसे कि बटन मैग्नेट हुआ, बटन के टाइप का मैग्नेट होगा। तो बटन के टाइप का जो मैग्नेट है वो बेसिकली ऐसा होता है कि एक बटन है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर कैसे नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसी में दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ये बटन के टाइप का हो गया। देन रिंग के टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, जैसे ये रिंग हो गई ना, तो इसमें क्या होता है, रिंग का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये रिंग टाइप के मैग्नेट हो गए। देन रिंग देख लिया हमने, बटन टाइप के देख लिया, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं। सपोज अगर ये शेप के हैं और इसके टुकड़े किए गए हैं, 4 टुकड़े हैं, तो अब इसमें हमको पता है कि अगर इधर नॉर्थ होगा तो इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा तो इधर साउथ होगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। कभी भी सेम जो है वो आसपास में नहीं रहते हैं। उसका रीजन है वो मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक रिपल्सन होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। वो क्या चीज होती है, एक चीज के बाद देखेंगे। अब मैग्नेट का यूज क्या क्या हो सकता है, तो एक तो डायरेक्शन देखने के लिए, जब भी मैग्नेट को, सपोज ये आपने ऐसे एक आपकी थ्रेड है और उससे आपने एक मैग्नेट को लटका दिया है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है। तो मैग्नेट को अगर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में छोड़ दोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि मैग्नेट हमेशा ही ना नॉर्थ और साउथ पोजीशन में आके रुकेगा। मतलब जहां पर नॉर्थ होगा उस तरफ ये डायरेक्शन होगा, और जहां पर साउथ होगा ये, कभी भी वेस्ट और ईस्ट में ये नहीं रुकता, ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में रुकता है। कैसे भी फ्रीली सस्पेंड कर दो इसको। ओके, नाउ मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में हमको देखना था। अभी बताया था मैंने कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक रिपल्सन क्या होता है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं इधर। सबसे पहले है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होता है। सो मैग्नेटिक अट्रैक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू, जो भी आपके टू मैग्नेट्स हैं, टू मैग्नेट्स एक्सर्ट्स अट्रैक्शन। मतलब सपोज ये आपका एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब अगर ये मैग्नेट इसको इस तरफ खींचता है और ये इस तरफ आता है तो क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब जब ये दो मैग्नेट बिटवीन टू मैग्नेट एक्सर्ट्स अट्रैक्शन,
तब हमको उसको बोलते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अब मैग्नेटिक रिपल्सन क्या होता है वो देखेंगे। सो मैग्नेटिक रिपल्सन, अट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना एंड रिपल्सन का मतलब होता है अपने से दूर करना। सो मैग्नेटिक रिपल्सन का बात ये है कि सपोज ये आपका एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। अभी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये सेम है ना। तो अगर सेम पोल होंगे तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ये उसको इस तरफ धकेलेगा, लेकिन इसमें क्या था, दोनों को एक तरफ खींच रहा था, है ना, सेम डायरेक्शन में। तो रिपल्सन का मतलब है अपने से अलग करना। तो रिपल्सन का डेफिनेशन ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स एक्सर्ट, पुश लिख दो इधर, पुशिंग या फिर रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ओके, पुश या फिर रिपेल इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिपल्सन। नाउ इससे हमको एक बात और पता चली, अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट होता है, एंड द सेम पोल्स हैं तो रिपेल होगा। मतलब अगर डिफरेंट पोल हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, और अगर डिफरेंट सेम पोल्स हैं तो रिपेल मतलब एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देगा। ये था हमारा मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड मैग्नेटिक रिपल्सन। अभी ये होता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के कितने टाइप हो सकते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ मैग्नेट्स में दो टाइप के मोस्टली मैग्नेट्स होते हैं। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट्स एंड दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट्स। ओके, ये दो टाइप के अपने पास मैग्नेट्स होते हैं। टेम्पररी कैसे बनते हैं, परमानेंट कैसे बनते हैं, उनका एक एक बात बताता हूं मैं, कि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो हार्ड मटेरियल से बनते हैं, हार्ड मटेरियल से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हमारे मैग्नेट्स बनते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है स्टील हार्ड होता है, कोबाल्ट हार्ड होता है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट से बनते हैं जो कि हार्ड होते हैं, लाइक स्टील, कोबाल्ट या फिर मैग्नेटाइट बोल दो। अब क्या होता है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, लॉन्ग टाइम तक रहती है। मतलब जल्दी से खत्म नहीं होती है कि चुंबक जो है आपका या फिर जो मैग्नेट है वो 2-3 दिन वर्क किया और उसके बाद काम नहीं करेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये परमानेंट है, हार्ड मटेरियल से बना है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है, कैपेसिटी रहती है, वो लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहती है। और ये कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं, इसके यूजेस क्या है, तो इसके यूजेस हमने देखा होगा, जो हमारा फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे तो रेफ्रिजरेटर वाला जो मैग्नेट है वो इतना जल्दी खराब नहीं होता है। फिर आपका जो डोर स्टॉपर्स है, जो दरवाजे को हम लोग रोकने के लिए स्टॉपर्स लगाते हैं ना, तो वहाँ पे मैग्नेट यूज होते हैं, तो वो भी इतने जल्दी खराब नहीं होते हैं, डोर स्टॉपर वगैरह हो गया। या फिर आप स्क्रू ड्राइवर की बात ले लो, सो स्क्रू ड्राइवर्स में भी ऐसा ही रहता है। देन बात करते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स की। तो टेम्पररी मैग्नेट्स ये हार्ड से बना है, तो ये किससे बनेगा, सॉफ्ट मटेरियल से। ओके, नाउ ये स्टील और कोबाल्ट जैसे हार्ड मेटल से बना है, तो ये क्या है, ये सॉफ्ट से बना है। फॉर एन एग्जांपल आयरन, निकल, ये इनसे मिलकर बनता है। देन इनकी जो कैपेसिटी रहती है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, नाम से ही पता चल रहा है, कैपेसिटी जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहती है। नाम में भी लिखा हुआ है टेम्पररी, का मतलब क्या, थोड़े टाइम के लिए, जो टेम्पररी पीरियड के लिए रहती है। अभी इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, जहां पर थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटाइजेशन चाहिए होता है वहां पर इनका यूज होता है। जैसे जो स्क्रैपर्स होते हैं, मतलब क्रेन है, तो क्रेन में कैसे एक साथ सामान उठा के फिर वापस ड्रॉप करना होता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको अट्रैक्ट करना होता है, फिर ड्रॉप करना पड़ता है, तो वहां पर टेम्पररी हम लोग मैग्नेट्स यूज करते हैं। देन मैग्नेट्स बनाते कैसे है वो हमारा है कि हाउ टू प्रिपेयर ए मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने के दो प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है स्ट्रोक प्रोसेस एंड एक होता है इलेक्ट्रिकल मेथड। प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स,
सो पहला मेथड जो है हमारा वो है स्ट्रोक मेथड। सो स्ट्रोक मेथड में क्या होता है, स्ट्रोक मेथड को अगर मैं डिफाइन करूं तो स्ट्रोक मेथड का मतलब है कि स्ट्राइकिंग मतलब बार बार उसको स्ट्राइक करना, मतलब जैसे ये है तो स्ट्राइक करते रहो। स्ट्राइकिंग, किसको स्ट्राइक करेंगे हम लोग, स्ट्राइकिंग द स्टील या फिर आयरन जो है ना, आयरन बार, उससे मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है बार बार। सपोज दिस वन इज ए आयरन या फिर स्टील बार है, जिसको हम लोग बार बार अगर हम लोग स्ट्राइक करते रहेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद में क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैग्नेट्स की आ जाती है। देन हमारा सेकंड जो मेथड है मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड। ओके, इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है वो देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मेथड से कैसे बनाते हैं हम लोग मैग्नेट, ये हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एक सेल लेना है 6 वोल्ट की जिसकी बैटरी हो, प्लस साइन माइनस साइन, ये 6 वोल्ट का एक सेल है। उस सेल से हमने क्या किया है, एक कोई भी आयरन या फिर किसी भी टाइप का कोई भी मेटल ले लिया हमने, उस मेटल से यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, वायर जो कॉमन जो वायर इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर होता है, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसको ऐसे फोल्ड करते गए। ठीक है, ये हमारा एक अरेंजमेंट हुआ जिसमें बैटरी थी, वायर था, और इसके आसपास बहुत सारी आयरन की पिन्स हमने ऐसे रख दिए। तो क्या होगा कि जब ये कनेक्शन परफेक्ट रहेगा तब ये जो पिन्स हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब ये मैग्नेट बन जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। सपोज अब मैंने यहाँ से इसको हटा दिया कनेक्शन, तो कनेक्शन हटाया तो ये वापस से एज ए पिन के रूप में ही काम करेंगे, तब ये मैग्नेट के रूप में काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैग्नेट के रूप में काम नहीं करेंगे, एज ए पिन ही वो काम करेंगे। अगर मैंने फिर से उनको कनेक्ट किया है तो अब वो पिन के रूप में काम नहीं करेंगे, अब वो मैग्नेट के रूप में काम करेंगे। ओके, सो ये बेसिक था कि कैसे बनता है। नाउ इनकी प्रोसेस जो बनी है ना, एक डेफिनेशन यहाँ पे पीछे रह गई है कि मैग्नेटाइजेशन किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब यही है कि मैग्नेटाइजेशन मीन्स द मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स, मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स। लेकिन हम लोग कैसे बना रहे हैं, नेचुरली बना नहीं रहे। सो मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली मैग्नेट जो बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल मेथड में ये हमने जो बनाया था, इसमें कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका इम्प्रूव करने का मतलब कि दो चीज़ें हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो हमारा जो इंक्रीज करना पड़ेगा वो है इलेक्ट्रिक जो करंट है, अगर ये कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग रहेगी। देन दूसरा, नंबर ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ कॉइल्स का मतलब ये कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी राउंड थे ना, वो राउंड जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेट अच्छे से वर्क करेगा। सो ये दो कंडीशन हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होना चाहिए, देन नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज हो जाती है, वो मतलब अपने आप से लूज हो जाती है या फिर कई बार हमारी गलती से लूज हो जाती है। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे ठीक रखना है वो हम लोग देखेंगे, कैसे वो लूज करते हैं। तो लूज करने के लिए क्या है, सबसे पहला तो लूज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हीट किया गया है, अगर मैग्नेट को हीटिंग दी है तो भी प्रॉपर्टीज लूज हो सकती हैं। ठीक है, देन अगर ड्रॉप किया गया, यहाँ से अगर मैं नीचे छोड़ता हूँ मैग्नेट को, तो ड्रॉप किया है एक हाइट से, ज़्यादा हाइट से, ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट, तो अगर हाइट से ड्रॉप किया है तब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खराब हो जाएगी। देन हैमरिंग, मतलब हथौड़े से अगर पीटा है उसको, सो हैमरिंग अगर हमने दी है तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खराब हो जाएगी। देन अगर दो कोई भी मैग्नेट है उनको रब किया है, रबिंग मतलब सपोज ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, दोनों को एक साथ लाया और यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ काफ़ी देर से,
सो अगर ये मैंने इधर रब किया है तो इससे भी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएगी। ओके, सो नाउ ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। सो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई, डीमैग्नेटाइजेशन। सो डीमैग्नेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ लूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो लूज करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। और डीमैग्नेटाइजेशन इन 4 प्रोसेस से हो सकती है, मतलब लूजिंग। ओके, देन हमारा जो लास्ट है यूजेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट से कौन कौन से यूजेज हो सकते हैं? सो यूजेज सबको पता भी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं यूजेज। तो यूजेज में देखो बहुत सारे यूजेज होते हैं। पहला, अगर टीवी जो है, टीवी के स्पीकर किससे बनते हैं? मैग्नेट्स, वहां पर भी यूज होता है। देन ईयरफोन्स किससे बनते हैं? वहां पर भी हमारा मैग्नेट ऑब्वियसली यूज होता है। उसके बाद में मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन में भी मैग्नेट यूज होता है। देन रेडियोज, जो एफएम वगैरह रेडियोज यूज करते हैं उनके लिए भी, रेडियोज में भी हमारा ये यूज होता है। देन 2 तो हमने पीछे देखे ही थे, डोर स्टॉपर्स। डोर स्टॉपर्स के अलावा रेफ्रिजरेटर। और कई बार हमने देखा होगा कि कई बार हम लोग जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और मेट्रो कार्ड यूज करते हैं तो वहां पर भी वो जो मशीन होती है उसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर मेट्रो कार्ड है, तो वहां पर भी ये यूज होता है। देन कई बार पर्सेज जो होते हैं, पर्सेज में भी मैग्नेट लगा होता है, वॉलेट में मैग्नेट लगा हुआ होता है, सीडी डीवीडी जो प्लेयर होते हैं उनमें मैग्नेट यूज होता है। सो मैग्नेट के बहुत सारे यूज हैं और उनमें से बहुत कुछ एक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फन विथ मैग्नेट्स। चैप्टर को, इसको एक बार वीडियो देखें, एक बार फिर से देखें, कुछ समझ में नहीं आए देन जस्ट कमेंट करें या फिर मेरे को व्हाट्सएप करें, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ फन विथ मैग्नेट्स। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड वॉच इट केयरफुली 1 or 2 times